औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सद्दूक अलैहि रहमा, ये देख रहे हैं आप मानुल अखबार में सिलसिला रुवात के साथ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रिवायत बयान की है, जिसमें इमाम ने फरमाया है कि गुनाह जो है वो नेमतों के ज़वाल का सबब बनते हैं। और वो कौन कौन से गुनाह हैं वो किस किस नेमत के ज़वाल का बायस बनते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही उम्दा हदीस है। आप भी वैसे उम्दगी के साथ वक्त निकाल कर इसको सुने, ताकि आपके वो जो है वो चीज़ें ख़त्म हों, वो गुनाह ख़त्म हों हमारे अंदर से, ताकि नेमतें महफूज रहें। फरमाया, जिस नेमत से नेमतों को, जिस गुनाह से नेमतों को ज़वाल आ जाता है वो तकब्बुर है। हाँ, ये तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है जिससे नेमतें ज़वाल का शिकार हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, नेमतें ख़त्म होने का जो सबब है वो तकब्बुर है। हम तो पता नहीं वो दिनों को मनहूस समझते हैं, फ़लाँ दिन मनहूस है, फ़लाँ दिन साद है, फ़लाँ दिन बद है, फ़लाँ दिन नेक है। हालांकि वो तो निस्बत की वजह से, जिस दिन कोई काम हुआ था उसकी वजह से वो मंसूब हो गए हैं। कोई अच्छा काम हुआ था वो अच्छा दिन शुमार होता है, कोई बुरा काम हुआ था वो बुरा दिन शुमार होने लगता है। दिनों का तो कोई कसूर नहीं है। जैसे जुम्मा के दिन अच्छी एक नमाज हुई है, नमाज जुम्मा, तो उसकी वजह से फजीलत बन गई है। हफ्ते के दिन वो मछली पकड़ते थे बनी इसराइल वाले, तो वो जो है ना उनको मना किया गया था, लेकिन ना रुके, तो वो बुरा दिन शुमार होने लग गया कि वो बद है। तो दिन का कोई कसूर नहीं है। अब असल कसूर जो होता है वो गुनाहों का होता है, और गुनाहों की वजह से ही नेमतें ख़त्म होती हैं। तो जिस गुनाह की वजह से नेमतें ख़त्म होती हैं वो कौन सा है? वो है तकब्बुर। दूसरा गुनाह, जिस गुनाह के करने पर पछताना पड़ता है वो कत्ल है। इंसान को पछताना पड़ता है, इंसान पछताता है, वो कत्ल है। कत्ल एक ऐसा गुनाह है जिसके करने के बाद इंसान नादिम होता है, पछताता है। तो चाहिए कि इससे पहले इंसान पछता ले। अच्छा, जिस गुनाह पर अजाब आता है, उताब के मानी अजाब, जिस गुनाह पर उताब आता है वो जुल्म है। बंदों पर जुल्म करना, अल्लाह पर जुल्म करना, अपने आप पर जुल्म करना। बंदों पर जुल्म है उनके हकूक़ खा जाना, और अपने आप पर है कि गुनाह करना, और अल्लाह पर है कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, तो जुल्म जो है ये अजाब का बायस बनता है, अजाब आता है। जिस गुनाह से पर्दा फाश होता है वो शराब नोशी है। शराब नोशी एक ऐसा गुनाह है जिससे इंसान का पर्दा फाश होता है, राज फाश होता है। जिस गुनाह से रिस्क बंद हो जाता है वो ज़िना है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अलियाज़ जिस गुनाह से रिस्क बंद हो जाता है वो ज़िना है, वो बदकारी है। जिस गुनाह से उम्र कम हो जाती है वो रिश्तेदारों से बदसलूकी है। जिस गुनाह से उम्र कम हो जाती है वो रिश्तेदारों से बदसलूकी है, और ये कामन गुनाह है। दोनों गुनाह, ज़िना और रिश्तेदारों से बदसलूकी, ये कामन गुनाह है। कसरत से लोग कर रहे हैं इसको, जिसकी वजह से नागहानी अमवात हैं, वैसे अमवात हैं, जल्दी अमवात हैं, अनटाइमली अमवात हैं, जवानों की अमवात हैं। तो ये जो है दो गुनाह बड़े कामन हैं, ज़िना, रिश्तेदारों से बदसलूकी। ज़िना से रिस्क बंद हो जाता है, और जो रिश्तेदारों से बदसलूकी है उससे उम्र कम हो जाती है। जिस गुनाह से दुआ कबूल नहीं होती और फरियाद बेअसर रह जाती है वो वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। तो नीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ से मरवी है कि आपने फरमाया, मेरे वालिद फरमाया करते, मैं इन गुनाहों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो उम्र को कम करते हैं, मौत को नज़दीक लाते हैं, बस्तियों को उजाड़ते हैं। वो है रिश्तेदारों से बदसलूकी, वालिदैन की नाफरमानी और अच्छे कामों का तर्क करना। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन